लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। A single circular loop of wire with radius 0.02 centimeter carries a current of 8 ampere. ये देखो, ये छोटा सा लूप देख रखा है. It is placed at the center of a solenoid that has a length of 0.65 meter, radius 0.080 meter and 1300 tons. तो ये solenoid है आपकी. ओके, तो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन ए, the value of the current in the solenoid so that the magnetic field at the center of the loop becomes 0 is equals to 4.4 एम्पियर. यानी आपसे पूछ रहा है कि सोलेनॉइड में करंट की अमाउंट कितनी होगी. ठीक है, तो 4.4 एम्पियर होगी. ऑप्शन बी, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप बिकम्स 0 इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर. सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप ड्यू टू बोथ द लूप एंड द solenoid if the current in the loop is reversed in direction from the needed to make the total magnetic field equals to 0. Tesla is 8 pi into 10 to the power minus 3 Tesla. और डी में क्या बोल रहा है, the magnitude of the total magnetic field at the center of the loop due to the both the loop and solenoid, the current in the loop reversed in direction from the needed to make the total magnetic field equal to 0 Tesla is 16 pi 10 to the power minus 3 Tesla. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the magnetic field at the core of a solenoid, ये आपको पता है, इट इज गिवन बाई बी. हम यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए एस बोल देते हैं. ये म्यू नॉट एन आई होता है. वेयर एन इज व्हाट, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ, ये होता है आपका. और अगर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा हो जाता है V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R. ये इसका बन जाएगा. ओके, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपना. सबसे पहले वो कह रहा है कि ये हमारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड. ठीक है, यहाँ पे हमने छोटी सी क्या रख दी है, करंट कैरिंग लूप रखा है. करंट कैरिंग लूप रेड से दिखा देते हैं. ओके, अब पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के लिए करंट कुछ इसमें भी होगा, मान लिया आई है, और करंट एक इसमें भी होगा, ये मान लिया आई एस है सोलेनॉइड, और ये आई रहने देते हैं इसको. ओके, तो इसमें करंट और इसमें करंट है. पॉइंट इज जीरो करने के करंट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट. तो अगर ये इस तरीके से चल रहा है राइट में, तो इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, और इसकी डायरेक्शन हम ऐसी कर देते हैं इस तरीके से. ओके, तो इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर. तो यहाँ पर फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड at the center of loop, क्या होना चाहिए, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होना. मैग्नेटिक फील्ड at this point due to solenoid and loop must be equal and opposite in direction. ये तो अगर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, ये आपका बनेगा. तो यहाँ पे सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड बनेगा. यहाँ बच जाएगा म्यू नॉट, इसको हम आई बोल दे रहे, 2R बन जाएगा. अच्छा, लूप का करंट आपको गिवन है. लूप का करंट कितना गिवन है आपको, सर्कुलर लूप कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर. रेडियस भी आपको गिवन है. तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज मैच करेंगे तो म्यू नॉट से म्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल. आपसे पूछ कर रहा है ऑप्शन में द करंट इन द सोलेनॉइड, तो आई एस पूछ रहा है, तो आई एस को यहाँ से एक साइड कर लेते हैं. दिस बिकम्स आई अपॉन 2NR. तो यहाँ से अगर हम आई की बात करें तो आई हमें पता है इट इज 8 एम्पियर गिवन है आपको. आर भी आपको गिवन है. लूप की रेडियस कितनी है, 0.02 सेंटीमीटर, इट इज 0.02
0.02 सेंटीमीटर, और वी कैन से R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 ऑफ मीटर। ये R आ गया। अब N की बात कर लेते हैं, तो N क्या है हमारा, N इज व्हाट, कैपिटल N डिवाइडेड बाई लेंथ। तो यहाँ N आपको गिवन है कितना, 1300 टोटल नंबर ऑफ टन्स है, और L आपका है 0.65। यहाँ से पॉइंट आइए कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा, ये चला जाएगा कितना टाइम्स, 2 टाइम, तो यहाँ से N आ जाएगा कितना, 2000। अब अगर ये सभी वैल्यूज में आप पुट कर दें तो हमारा यहाँ सोलेनॉइड का करंट आ जाएगा आई एस इक्वल टू, ऊपर आई था 8 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2000, ओके, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4, माइनस का 4 ऊपर पहुंचा दीजिए तो ऊपर हो जाएंगे 4 जीरोस, ये डिवाइडेड बाई ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 का फिर से 2 में, तो 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 ऑफ 1000, तो 8000 से 8000 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एस हमारा आ जाएगा, आई ऑफ सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर। ये वो करंट है जिसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। तो ये वाला 4.4 एम्पियर, ये बता रहा है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर वाला स्टेटमेंट कैसा होगा, करेक्ट, ये वाला हो गया इनकरेक्ट। अब वो कह रहा है करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दे। अब करंट की डायरेक्शन आप यहाँ देखिए, अब करंट की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स करेंगे तो सोलेनॉइड का अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, both the magnetic field कौन कौन से, एक हमारा कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन। सो अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ये आपकी आ जाएगी वी, बी नेट बोल देते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा वी ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस वी ड्यू टू लूप। तो अब सोलेनॉइड और लूप आपस में इक्वल है, देखिए इन दोनों का मैग्नेटिक आपस कैसा है, इक्वल है, तो हम इसको यहाँ वी के इक्वल कर देते हैं, तो ये हमारा वी नेट विल बी इक्वल्स टू वी प्लस बी, यानी बी नेट इक्वल्स टू डबल ऑफ बी। अब डबल ऑफ बी यानी यहाँ का जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप है, तो ये डबल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ हो जाएगा आपका आई अपॉन में आ जाएगा 2 आर। तो नाउ 2 इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2, आई कितना हमारा 8 और आर कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4। तो यहाँ से हमारा कैंसिल होगा, ये 2 2 जा 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाता है, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 16 पाई, ये 10 की पावर कितनी है -7, 4 ऊपर जाएगा, बचेगा कितना 10 टू दी पावर -3, तो बी नेट आ जाएगा 16 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 ऑफ टेस्ला। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन मैच करेंगे तो 16 पाई 10 टू पावर -3 टेस्ला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से बन रहे, वी एंड डी। सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन B and D. I hope you have understood it well. Best of luck.